DTV भारत में और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कोरोना CAA लागू करने को लेकर दिए गए बयान से बिहार की सियासत गर्म है तो NDA में फिर दरार के बयान बह चले हैं। यह रिपोर्ट देखिए। CAA पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। NRC पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैं भी बोलूं तू भी बोल। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का देश में कई बार विरोध होने और महीनों प्रदर्शन के बाद भी केंद्र सरकार पुष्पा की तरह झुकने को तैयार नहीं है, तो कई राज्यों में सरकार भी केंद्र सरकार के फैसले से मुंह मोड़ती नजर आ रही है। इन सब के बावजूद भी अपने 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में NRC CAA पर रुख साफ करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस CAA के बारे में अफवाहें फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद बिहार में सियासत शुरू हुई तो जदयू के विरोध के सुर सुनाई देने लगे। इस कड़ी में सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए उलूल जुलूल जवाब दे आगे चलते बने, तो जेडीयू कोटे से बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने स्टैंड साफ कर दिया। अभी कोरोना का और बढ़ रहा है तो हम तो ज्यादा चिंता हम लोग है कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से हमने बाकी चीजों को भी देखा नहीं। हमारा पार्टी का स्टैंड क्लियर है, इस पर बिहार में इसकी आवश्यकता नहीं। वहीं NRC के मुद्दे पर NDA दल की सहयोगी पार्टी हमने इसे इनकार किया तो राजद ने इसे बीजेपी और RSS का एजेंडा बताया है। देखिए, NRC को लेकर के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का स्टैंड बड़ा साफ है। किस मामले को लेकर के क्या अमित शाह जी ने कहा ये हमें नहीं पता है, लेकिन NRC राष्ट्र हित में कहीं से ठीक नहीं है। हमारी पार्टी ने शुरुआती दिनों से NRC का विरोध किया है और आज भी हम NRC का खुल के विरोध करते हैं। देखिए, इस मामले पर सब लोग विरोध करेगा क्योंकि ये RSS का एजेंडा है और RSS देश को बांटना चाहता है धर्म के नाम पर। हालांकि NRC के मुद्दे पर बीजेपी को छोड़ सभी दल विरोध में दिख रहे हैं, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने इस कानून से नहीं डरने की सलाह दी है। ये नागरिकता लेने का कोई कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन्हें इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, घबराने की ज़रूरत उन्हें है जो कि अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आरोपों, विरोधों और बयानबाजी से बेफिक्र बीजेपी देश में NRC CAA कानून लागू करने के मूड में है, तो बिहार बीजेपी एजेंडे के साथ। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, उस एजेंडे से कभी पार्टी मुकर नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कही थी ये एक मुद्दे को जो सामने पटल पे, ये बाहर की बात नहीं होती है, वो सदन के अंदर चर्चा होती है, चर्चा में बातें आती है और जनता के हित में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के दिए हुए संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बदौलत ये देश का संविधान प्राप्त हुआ और संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है 1 अरब 30 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता को समक्ष वो कानून को लाया जाता है और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेती है। तो देश के यशस्वी गृह मंत्री जो आप कहे हैं उस पर मैं अमल करता हूं। हालांकि जो भी हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच दरार की बयार बह चली है, तो फिर नए नए कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन सियासी गलियारों में समय का इंतजार सब कर रहे हैं। DTV भारत के लिए पटना से वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ निषेध और निर्भय किशोर की रिपोर्ट।